कि प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला और आजाद करने वाला परमेश्वर है। यह वचन इस बहन के जीवन में पूरा हुआ। तो आइए सुनते हैं इनकी अद्भुत गवाही को। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सरिता है, मैं लुधियाना की रहने वाली हूँ। आज मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। 13 जून 2022 को दोपहर के समय 1 बजे मैं पौड़ियों से उतर रही थी, अपने घर में उतर रही थी। एक पौड़ी बचा था उतरने में, बस अचानक से मेरा पैर फिसल गया, मैं वहीं गिर गई। जब मैं सीढ़ियों से गिर गई, सारा भार मेरे दाहिने पैर पे आया। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई और चिल्लाने लगी। तो उसके बाद में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। फिर मेरे हस्बैंड ने हॉस्पिटल ले गए। जब मुझे मेरे हस्बैंड ने लेके गए तो वहाँ पर डॉक्टर ने बोला कि एक्सरा होगा तभी पता चलेगा। डॉक्टर ने जब एक्सरा किया तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे दाहिने पैर का हड्डी टूट गया है। हमने कहा कि फिर कैसे होगा, तो बोलते हैं कि प्लास्टर लगेगा। डॉक्टर ने बोला कि आप प्लास्टर लगवाने के बाद आप 3 महीना तक रेस्ट करना, बगैर शिकंजे के सहारा से आप नहीं चलना। मेरे पैर में बहुत दर्द रहता था, पैर पूरा एकदम सूज गया था दर्द के मारा। फिर दवाई भी खाती थी, आराम नहीं होता था। सारा दिन मैं टेंशन में रहती थी। मैं सोचती रहती थी घर में कि पता नहीं मेरा पैर ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा। मेरा दर्द कम ही नहीं होता था। जब मैं टॉयलेट बाथरूम जाना होता था तो मुझे बहुत डर लगता था। मेरे पति के सहारा लेके मैं जाती थी टॉयलेट बाथरूम। अगर वो घर में नहीं होते, वो जैसे ड्यूटी चले जाते थे, तो मुझे बाथरूम टॉयलेट जाना होता, मुझे बहुत डर लगता था। तब मैं शिकंजे के सहारे से आराम से जाती थी। बहुत डर लगता था कहीं मैं गिर ना जाऊं। घर का काम काज मेरी बेटी करती थी, मेरे से कोई काम नहीं होता था। मैं सिर्फ बेड पे रहती थी, मेरे से उठा भी नहीं जाता था। मेरे को घर में मेरी बेटी खाना बनाती थी घर में, और मेरे को नहलाना मेरी बेटी मेरा बेटा करता था। मेरे पति भी नहला देते थे, लेकिन मैं अपने आप से कोई काम नहीं कर पाती थी। मेरे को बहुत तरस आती थी कि हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, मैं बेड पे बैठी हूँ। मुझे बहुत तरस आता था कि हमारे बच्चे आज हमें करके देना चाहिए, आज हमारे बच्चे हमें करके दे रहे हैं। मुझे बहुत टेंशन होती, मुझे बहुत अपने बच्चे फिक्र आती थी कि हमारे बच्चे आज हमें दे रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हमारे। मेरे प्लास्टर लगा हुआ था, फिर भी दर्द मेरा कम नहीं हुआ, सूजन मेरा घटा नहीं, दर्द वैसे का वैसा था। जब मैं घर में दर्द के मारा रोती रहती थी तो मेरे पति कहते थे मैं क्या करूं, बहुत गुस्सा हो जाते थे, वो मेरे से खिंच जाते थे, कहते तुम्हारे दर्द से तो मैं तंग आ गया हूं। इन हालातों में मुझे विश्वास था कि मेरा परमेश्वर ही मुझे चंगा कर सकता था, क्योंकि मैं पहले से खामड़ा चर्च से जुड़ी हुई थी। मैं गवाहियाँ सुनती थी, अंधे देखते थे, लंगड़े चलते थे, इसलिए मुझे बहुत विश्वास था कि एक दिन न एक दिन प्रभु भी मुझे चंगा करेगा। मैं खामड़ा चर्च से जुड़ी हुई थी, ऑनलाइन चर्च देखती थी। उसके बाद मैं यहाँ मेरी सिस्टर ने बोला कि चलो खामड़ा चर्च में, तो मेरे को घर से शिकंजे के सहारा से ले आया गया। 19 तारीख 6ठा महीना 2022 को मैं खामड़ा चर्च में आई, शिकंजे के सहारा से आई थी। तो मैं शाम के मीटिंग में इमरजेंसी सेक्शन में बैठी थी। परमेश्वर के दास ने प्रार्थना किया और ऑयल लगाने के लिए बोले, तो मैं उस ऑयल को विश्वास के साथ मैंने अपने पैरों पे लगाई। अपने ऑयल को निकाल कर अपने माथों को मसा करो, अपनी बॉडी को अनॉइंट करो, फाइल्स को मसा करो, अपनी बॉडी को मसा करो, अंगों को मसा करो जो बीमार हैं, परिवारों को मसा करो, फोटोज पे लगाओ। ये अनॉइंटिंग ऑयल नहीं, ये साल्वेशन ऑयल भी है, ये हीलिंग भी है, ये डिलीवरेंस भी है, क्योंकि परमेश्वर का मसा इसके बीच में मौजूद है। जो लोग इस ऑयल को लगा रहे, यीशु मसीह की सामर्थ, उसकी ताकत, उसकी पावर आपकी लाइफ के ऊपर उतरे राइट नाउ इन जीसस नेम। उसकी पावर आप पे उतरे और आप चंगे हो जाएं और आजाद हो जाएं। हर एक तरह की चीज आपको छोड़ के चली जाए। आमीन हो जाए, ये बरकत तुम्हारी है। चल तो मुझे एकदम हल्का फील हुआ। फिर मैं चल फिर के देखी तो मैं चल फिर पा रही थी। तो फिर मैं फुलपट पे गई गवाही देने की, मेरा पैर बिल्कुल चंगा है। जब मैं फुलपट पे गई तो परमेश्वर के दासी ने मेरी गवाही को दी। बड़ी बिग टेस्टमनी खुदा ने छुआ। कहते हैं कि ये गिर गए थे और राइट पैर की हड्डी कहते टूट गई थी और तभी से शिकंजे के सहारे चलते थे। लेकिन आज विश्वास के साथ जैसे ही आपने बोला कि जितने भी शिकंजे के रोगी खुदा का आत्मा छुए,
और जैसे ऑयल भी अप्लाई किया फायर प्रे को फायर के साथ इस बहन ने भी रिसीव किया, तभी खुदा के आत्मा ने छुआ, एकदम से बल आया इनके टखनों में और बिना शिकंजे के इस बहन ने चलना शुरू कर दिया। तारीफ करो जोर से। फिर जब मैं यहाँ से वापस घर गई तो मेरे बच्चे, मेरे पति बहुत खुश हुए। कहते तू बगैर शिकंजे के सहारे से चल फिर पा रही है। मैंने कहा हाँ। तो मैंने बोला कि परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया। उस दिन से मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। अब मुझे कोई शिकंजे की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे कोई दवाई की ज़रूरत नहीं। मेरी दवाई भी बंद हो चुकी। मैं बगैर सहारे के अब चर्च में अपने पैरों से आती हूँ। उस दिन से मैं अब ठीक हूँ बिल्कुल। अब बगैर शिकंजे के सहारा से मैं चलती हूँ, घर का सारा काम भी करती हूँ। मुझे अब कोई ज़रूरत नहीं शिकंजे की सहारा की। अब मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ। मैं टॉयलेट बाथरूम खुद जाती हूँ, मुझे कोई सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं यही कहना चाहती हूँ जो लोग बीमार हैं, जो हॉस्पिटल में पड़े हैं, वो परमेश्वर पे फेथ रखें। परमेश्वर उन्हें भी जैसे मुझे हील किया है उन्हें भी हील करेगा। अब मैं खुश हूँ, मेरा परिवार भी खुश है। इस बड़ी चंगाई के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर के दास का धन्यवाद करती हूँ। सारे को जय मसीह की। आज ये भाई अपने जीवन की अद्भुत गवाही दे रहे हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई को पापमय गड्ढे से निकाला और पवित्रताई से भरा जीवन दिया। तो आइए हम देखते हैं इनके गवाही को। सबको जय मसीह। मेरा नाम भोला है। मैं बिहार मधुबनी ज़िला से रहने वाला हूँ और मैं अपना जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। अब मेरी उम्र 26 साल की है और जब मैं 12 साल का था तो मेरा भाई का डेथ हो गया, क्योंकि मैं 4 भाई था। जो भाई मेरा खर्चा उठाता था मेरा पढ़ाई में लिखाई में, वो डेथ हो गया। जब मेरा भाई डेथ हो गया तो घर का सारा जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ गया, क्योंकि मेरे 2 भाई थे, वो घर का जिम्मेवारी नहीं संभाल पा रहे थे, तो घर का पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। इसके लिए मैं बाहर निकलना पड़ गया। काम के सिलसिले में बाहर निकला और मेरे एक दोस्त था जो मेरे से बड़ी उम्र के था, उसके साथ मैं मुंबई निकल गया। वहाँ पर जाने के बाद मैं काम शुरू किया। नमकीन फैक्ट्री में काम लगा और वहाँ पर मुझे 10,000 रुपये महीने का सैलरी मिला। उसके बाद मैं वो पैसे घर पे भेजते गया और मेरे मम्मी का खर्चा चलता गया। जब मैं नमकीन फैक्ट्री में गया तो मुझे वहाँ पे कुछ ऐसे दोस्त मिल गए जो लोग नशा करते थे। फिर एक दिन मैं अपने एक दोस्त से पूछा कि तुम नशा क्यों करते हो, तो उसने कहा कि तुम भी करके देखो, अच्छा लगता है। तो फिर अगले दिन से मैं भी एक सिगरेट पिया तो मुझे अच्छा लगा और मैं नशा करना स्टार्ट कर दिया। फिर मैं रोज़ सिगरेट पीना शुरू कर दिया। उसके बाद मैं बीड़ी, दारू, गांजा पीना शुरू किया और उसके बाद फिर मैं कभी गुटखा भी खाता था, मगर मेरे फैमिली वालों को ये बात नहीं पता था और मैं महीने का पूरा सैलरी मैं दारू में, गांजा, बीड़ी, सिगरेट में उड़ा दिया करते थे। धीरे धीरे मेरा उम्र बढ़ती गई और वैसे ही मेरा नशा बढ़ता गया और मैं दिन भर में मैं 1-2 बंडल बीड़ी का पी जाता था और 1-2 बंडल सिगरेट का, 1 बोतल दारू का, 2-3 चिलम गांजा भर के मैं पी लिया करता था। जब मैं काम करता था तो मेरे यार दोस्त का फ़ोन आता था तो मैं काम से छुट्टी लेकर तुरंत उनके पास जाते थे और उनके साथ लड़ाई झगड़ा, दंगे करना, जिनको मारते पीटते थे उसका पर्स छीन लेते थे, उसका फ़ोन छीन लेते थे, जो भी पैसे उनका रहता था हम लोग छीन लेते थे और उन पैसों से फिर नशा करते थे। इसी तरह नशा बढ़ता गया और मैं उसमें फंसता चला गया। जब मैं सुबह उठता था 7 बजे सो के उठता था और सिगरेट पीना शुरू करता था, उसके बाद फिर 10 बजा तो 1 पैक दारू लगाओ,
फिर एक चिलम गांजा लगाओ, फिर काम करो। ऐसे करते करते पूरे दिन नशा में रहता था। तो मैं अपना महीने का पूरा सैलरी जो भी मैं कमाता था पूरा नशे में उड़ा देता था। फिर मेरा मम्मी मुझे बोला कि मुझे पैसे भेज, तो मैं उससे बोला कि मेरे पास पैसे एक भी नहीं है। फिर मेरे घर पे बहुत सारे प्रॉब्लम हुआ, मगर मैं ज़रा सा भी नहीं बदला, क्योंकि मैं इतना बुरी तरह से नशे में फंस गया था। मेरा दोस्त लोग भी यही बोलते थे कि यही ज़िंदगी है, यही जीने का एक तरीका है, ये इससे और कोई ज़िंदगी है ही नहीं। लाइफ में यही इम्पोर्टेंट चीज़ है, खाओ पियो और ऐश करो, दुनिया में और कुछ भी नहीं है। इसकी वजह से काम पर भी प्रेशर पड़ता था। बॉस भी दबाव डालते थे कि तू काम नहीं करता है, तुझे काम से निकाल दूंगा, तो अपना काम कहीं और देख ले, क्योंकि तू अब यहाँ पे काम करने योग्य नहीं है, क्योंकि तू नशा करता है, बीड़ी सिगरेट पीता, लड़ाई झगड़ा करता है। मैं तुम्हें नहीं रख सकता हूँ काम पे, क्योंकि तेरी वजह से मेरे कंपनी में प्रॉब्लम बढ़ेगा, मेरे फैक्ट्री में प्रॉब्लम बढ़ेगा। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे काम से निकाल दिया। तो मैं अपने गांव वापस आया, फिर बिहार आके मैं काम करना स्टार्ट कर दिया। फिर वहाँ पर भी मैं काम करता था। जब मैं रोज़ काम करता था और रोज़ मुझे पैसे देते थे, तो मैं वो भी पैसे मैं नशा में उड़ा देता था, क्योंकि मैं गांव में भी आके गांजा पीना स्टार्ट किया। और इस तरह से मेरा लाइफ नशे में डूबता चला गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे बाहर निकलूं। फिर मेरे गांव में परमेश्वर का दास है, मैं उसके घर पर गया। तो उसके घर पे गया तो उसने मुझे परमेश्वर का एक वचन दिया। उसने कहा कि परमेश्वर जीवन बदलता है, परमेश्वर धर्म नहीं बदलता, कोई जात नहीं बदलता। तुम परमेश्वर के साथ चलोगे तो परमेश्वर तुम्हारा जीवन बदल देगा, जो भी नशा है उन सब से आज़ाद कर देगा तुझे। फिर उसने मुझे खामरा चर्च के बारे में बताया और उसने कहा कि तुम यहाँ पर जाओ, तुम हर एक नशा से आज़ाद हो पाओगे। फिर मैं पहली बार खामरा चर्च आया, तो मैं यहाँ पे लोगों को, गवाहियों को देखा, उनकी गवाहियों को सुना, तो मुझे भी विश्वास बढ़ा। और मैं भी सोचा कि जब इन लोग को नशा से आज़ाद हो सकता है, बीमारियों से आज़ाद हो सकता है, तो मैं क्यों ना हो सकता हूँ। परमेश्वर मुझे भी हील करेगा, मैं भी आज़ाद होऊंगा। फिर मैं लगातार खामरा चर्च के साथ जुड़ा रहा, बना रहा, और मैं मीटिंग अटेंड करता रहा और खामरा चर्च में आता रहा। 2021 अगस्त महीने में परमेश्वर के दास नशे वालों के लिए घोषणा करते थे, नशे के ऊपर, बीमारी के ऊपर होली गोस्ट, दुष्ट आत्मा को कमांड करता हूं होली गोस्ट फायर के साथ, आपकी बॉडी को छोड़े और जाती रहे। नशे की आत्मा छोड़े, रिलीज करो होली गोस्ट फायर को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो मैं उन घोषणाओं को रिसीव करता था। तब से लेकर आज तक मैं कोई भी नशा नहीं करता हूँ, कि बीड़ी सिगरेट शराब और गांजा जो मैं करता था उनसे आज़ाद हूँ। और अब तक मैं बिल्कुल खुश हूँ, मैं कोई नशा नहीं करता। अब मैं ये सोचता हूँ कि परमेश्वर एक परमेश्वर है और वो प्रभु यीशु मसीह है और वो जीवन देने वाले परमेश्वर है। अगर कोई भी नशा करता है और वो अगर बोलता है कि मैं नशा से कभी आज़ाद नहीं हो सकता हूँ और वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, तो वो पूरी तरह से आज़ाद हो सकता है। इस बड़े छुटकारे के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर दास को भी धन्यवाद करता हूँ। और सबको जय मसीह।